बिजनेस में लगाया गया पैसा खर्चा नहीं कहा जाता बल्कि इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और इन्वेस्टमेंट वो होता है जो आज हमारी जेब से ज़्यादा है जाता है, लेकिन आने वाले समय में वो बढ़कर वापस हमारी जेब में आता है। बिजनेस पर अक्सर हम उन चीज़ों पर खर्चा जरूर करते हैं जो हमारे बिजनेस को चलाते हैं, जो बिजनेस में प्रोडक्ट होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं, या जो चीज़ें हमें डे टू डे लाइफ में ज़रूरत पड़ती रहती हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे खर्चे हम अवॉइड कर देते हैं जिनको आज अवॉइड करने से हमें चंद रुपयों का फायदा होता है, लेकिन आने वाले समय में एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। नमस्कार, मैं दिलीप यशवर्धन बिजनेस गाइड में पिछले वीडियोस में आपसे कई बात कर चुका हूं कि बिजनेस सेगमेंट क्या होता है, वो कौन से स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको बिजनेस शुरू करते समय करना ज़रूरी है, वो कौन से रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशंस या लाइसेंसिंग है जिन्हें बिजनेस शुरू करने के बाद भी आप करा सकते हैं। और इस वीडियो में उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से रजिस्ट्रेशंस या लीगल कंप्लायंसेस होती हैं जो करना मैंडेटरी तो नहीं होती हैं, ना बिफोर कमेंसमेंट ना आफ्टर कमेंसमेंट, लेकिन जिनको करा लेने से आपकी गुडविल में इन्हांसमेंट होगा, आपके बिजनेस की लीगल सिक्योरिटी बढ़ेगी और वो इन रिटर्न आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा देगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जब आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको अपने नाम की बड़ी चिंता होती है। आपका नाम जब मार्केट में बढ़ने लगता है, या आपका कोई डिज़ाइन होता है, कोई लोगो होता है, कोई ट्रेड सीक्रेट होता है जो व्यापार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, तो आप ये सोचते हैं कि कहीं इसकी चोरी ना हो जाए या कहीं इसकी डुप्लीकेसी ना हो जाए, कोई इसी नाम से व्यापार करना शुरू ना कर दे। तो ऐसा ना हो, इसकी रेमेडी भी लॉ में दी गई है और इसी बात के लिए ट्रेडमार्क्स एक्ट बनाया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुडविल, आपके नाम की डुप्लीकेसी ना होने पाए, आपकी गुडविल बची रहे और बढ़ती रहे, तो जब भी आप व्यापार शुरू करें तो आप अपने व्यापार का नाम या व्यापार का कोई भी इंडिकेशन हो, मतलब कि कोई लोगो हो, कोई डिज़ाइन हो, कोई पर्टिकुलर स्टाइल हो, उसको अगर आप ट्रेडमार्क में रजिस्टर करा लेते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी एसेट होती है और ये एसेट आप आगे चल के बेच भी सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप किसी नई चीज़ का क्रिएशन करते हैं और वो क्रिएशन आज से पहले किसी ने नहीं किया होता है, तो उस क्रिएशन की सेफ गार्ड के लिए भी हमारे यहाँ लॉ बने हैं। उसको पेटेंट कहा जाता है, पेटेंट एक्ट कहा जाता है। अगर आपने कोई नई चीज़ इजाद करी है और आप चाहते हैं कि उसकी चोरी ना हो और वो हमेशा आपके नाम से ही जानी जाए, तो आप अपने किए गए एक्सपेरिमेंट को पेटेंट करा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, आप कोई शोपीस बना रहे हैं या कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं जिसका एक पर्टिकुलर डिज़ाइन आपने सोचा है और वो डिज़ाइन अभी तक किसी और ने नहीं बनाया है, या आप चाहते हैं कि आपके बनाए हुए डिज़ाइन को कोई और चोरी ना कर पाए, तो आप अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइंस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करा के सेव कर सकते हैं। आपने कोई किताब लिखी, आपने कोई गाना बनाया, आपने कोई म्यूज़िक कंपोज करी और वो म्यूज़िक आपके नाम से पहचानी जाए, आपके नाम से जानी जाए और कोई उसका फ़ायदा ना उठा पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लिखी गई बुक को, म्यूज़िक को, गाने को कॉपीराइट में रजिस्टर करा लें, ताकि उसका इस्तेमाल अगर कोई करना चाहे तो आप इस्तेमाल तो करने देंगे, लेकिन वो आपसे कॉपीराइट्स लेने के बाद, और जब भी वो इस्तेमाल करेगा कॉमर्शियल पर्पस से, तो आपको उसकी रॉयल्टी भी मिलेगी। यानी कि सोचिए कि कॉपीराइट कराते समय आपने एक बार पैसा खर्चा किया, लेकिन उसके बाद जब जब आपकी पूरी जिंदगी में और आपके न रहने के बाद भी जब भी उसका इस्तेमाल किसी और के द्वारा किया जाएगा, तो आपको या आपके परिवार को उस यूज़ की रॉयल्टी आती रहेगी। जैसे आपने देखा होगा कि पुरानी हिंदी फिल्मों के गाने दोबारा से मार्केट में आ रहे हैं, उनको रीलॉन्च किया जा रहा है, नए तरीके से किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें कॉपीराइट के अंतर्गत ही होती हैं, क्योंकि वो गाना पुराने कंपोज़र के नाम पे कॉपीराइट होता है। अगर आपको पुराने जो सीडीज़ आती थी इनको ध्यान हो, उस पर लिखा रहता था कि कॉपीराइट्स रिजर्व विद सो एंड सो म्यूज़िक कंपनी। तो अगर आप उस म्यूज़िक को री लॉन्च करना चाहते हैं तो आप पहले वो कॉपीराइट्स खरीदेंगे और उस कॉपीराइट्स को खरीदने पर आप पैसा देंगे और आप रॉयल्टी पेमेंट करेंगे, तभी आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी लिखी हुई चीज़ों को, बनाई हुई चीज़ों को कॉपीराइट करा लें, ताकि आपको ताउम्र उस चीज़ का फ़ायदा मिलता रहे।
इसी के साथ एक होता है आईएसओ सर्टिफिकेशन। आईएसओ सर्टिफिकेशन एक बिजनेस के स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करता है, और बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर अगर आप बिजनेस करने जाते हैं या जिनके साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आईएसओ सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होता है। या आईएसओ सर्टिफिकेशन होने से आपके बिजनेस की रैंकिंग को हाई मान लिया जाता है। अक्सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जब आप अपने आप को रजिस्टर करने जाते हैं एज ए वेंडर, तो वहां पर वो आपसे आईएसओ सर्टिफिकेशंस मांगते हैं। आईएसओ सर्टिफिकेशन ये दर्शाता है कि आपके बिजनेस का मापदंड बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ एक रेक्स रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर्ड एक्सपोर्ट सिस्टम। रेक्स रजिस्ट्रेशन इन जनरल हर जगह कहीं भी मान्य नहीं होता है, ये एक्सपोर्ट के केस में आता है। किन कंडीशंस में अप्लाई करता है ये एक लंबी कहानी है, जिसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं आपको आगे दूंगा। अगर आप सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हैं, और आप मीडियम स्मॉल या माइक्रो लेवल के सेगमेंट में आते हो, तो आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। आप स्टार्टअप इंडिया में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ताकि आपको सरकार के द्वारा दी जाने वाली बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएं, बैंकों से फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने में सुविधा हो जाए। एमएसएमई और स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन लेने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप ट्रेडमार्क का या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं, तो जो सरकारी फीस होती है उसमें लगभग 50% का डिस्काउंट आपको दे दिया जाता है। इसके साथ साथ जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस से भी बहुत सारे लाइसेंसेस होते हैं जो अलग अलग सेगमेंट के बिजनेस में लागू होते हैं। ऑल्दो आप उसके बिना भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अगर कभी नगर निगम के द्वारा कोई ड्राइव चलाई जाती है और आप पकड़े जाते हैं तो नगर निगम आपसे पेनाल्टी ले लेता है। बहुत सारे सरकारी विभाग ऐसे हैं जहां पर आप एज ए वेंडर रजिस्टर होने जाते हैं, तो वहां की अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आपको कंप्लाइंसेस करनी पड़ती है। आप ए क्लास में, बी क्लास में, सी क्लास में जिसमें भी जाना चाहते हैं, तो वहां पर कहीं आपका हैसियत प्रमाण पत्र मांगा जाता है, कहीं पर आपका रेजिडेंशियल प्रूफ मांगा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर करा के रख लेंगे, तो जब आपको जैसी ज़रूरत पड़ेगी आप तुरंत उसका इस्तेमाल करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, आपके काम में देरी नहीं होगी। तो ये वो कुछ सेगमेंट्स थे, कुछ रजिस्ट्रेशंस ऐसे हैं जो आज अगर आप करा लेते हैं तो आने वाले समय में ये आपको फ़ायदा देंगे। तो ये एडवाइजेबल रहता है कि इन रजिस्ट्रेशंस के ऊपर, इन कंप्लायंसेस के ऊपर बिजनेसमैन के द्वारा थोड़ा सा पैसा जरूर खर्चा किया जाए, ताकि आगे चल के विद इंटरेस्ट उसकी वसूली करी जा सके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी। इन बातों को अपने जानने वालों तक बढ़ाइए ताकि इन बातों का फ़ायदा वो भी ले सकें। अगर आप इन चीज़ों के बारे में अभी तक नहीं सोचते थे और आपको लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तो आप इसकी कंप्लायंस कर सकते हैं, आने वाले समय में कर सकते हैं, या जब जैसा सूटेबल हो तब कर सकते हैं। तब तक आप मेरे वीडियोस का फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए, बिज़नेस करने वालों को या जो करने जा रहे हैं उनको भी भेजिए, ताकि उन्हें पहले से ये पता हो कि क्या क्या तैयारियां उनको बिज़नेस के लिए कर लेनी ज़रूरी हैं। और आने वाले वीडियोज़ में बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जानकारियां आपको मैं दूंगा, बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जिनको सुन करके, समझ करके आप अपने बिज़नेस को अच्छी तरीके से चला सकते हैं, पूरी तरीके से कानूनी सेफगार्ड के साथ चला सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। नमस्कार।